Hello, good morning all HYBSC students. After a long time we meet here on the online. Today we are I am going to start our third semester and that is the unit number 1. That is name is Human Rights Violation and Redressal. So you can see here my slide. Our first question is, what is the meaning of scheduled caste? The meaning of scheduled castes or points are given. I read the passage and I will explain. According to the Constitution, the Act scheduled castes only belong to Hindu, Sikh or Buddhist religion. The scheduled caste is also called Dalit. Dalit means suppressed, crushed, broken into pieces. तो इसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट को कैसे शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट बना गया है तो इसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट का मतलब है वो पर्टिकुलर रिलीजन में हमको दिखाई देता है दैट आर हिंदू, सिख और बुद्ध। और उसको दलित भी बताया जाता है। दलित का मतलब है सेपरेट, क्रश एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। Next point is, they are also called untouchables. Their social exclusion and economic exploitation has been resulted in chronic weaknesses. तो उनका जब जब एक्सप्लोटेशन होता है तो उसकी वजह से उनकी सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो उनकी ठीक नहीं रहती है। ठीक नहीं रहती है मीन्स उनको इकोनॉमिक कंडीशन और उनकी सोशल कंडीशन में ज़्यादा डिफरेंस हमको दिखाई देता है। The social, economic and political backwardness, lack of education, lower social status, political powerlessness। तो weaknesses क्या हुए उसमें? तो उनकी जो सामाजिक परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति है और राजकीय जो परिस्थिति है उसमें वो ज़्यादा बिछड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता है। उनका जो रहने तरीका, उनका जो हम बोलते हैं रहने जीने तरीके का जो ढंग है वो भी हमसे कुछ अलग है और वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसकी वजह से वो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस और पॉलिटिकल पावरलेसनेस उनमें दिखाई देता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ब्रिंग लीगल रिफॉर्म एंड सेफगार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी। तो हर एक राज्य की वो जिम्मेदारी हुई कि उनको कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए। In addition to the general provision for SC, these provisions are the result of positive discrimination। कि जिस तरह से प्रोविज़न बनाए गए हैं उनके लिए कुछ करने के लिए अलग अलग एक्ट बनाया गया है तो उसकी वजह से हमको उनमें और हमें ज़्यादा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। हमें नहीं मीन्स उनमें ज़्यादा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। The Constitution provides various provision and rights in the following categories। अभी कौन से प्रोविज़न उनको प्रोवाइड हुए हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। The Constitution contains various provisions which provide for several rights and safeguards of SC can be classified into following categories। इनको 5 प्रोविज़न और 5 राइट्स दिए गए हैं जो हम देखने वाले हैं। The first है social rights and safeguard, second is education right and safeguard, third is service right and safeguard, fourth one is political right and safeguard, sixth one is administrative right and safeguard। तो ये 5 constitutional rights contain 5 provisions and safeguard 5 provisions for rights and safeguard for SC people। So now we will see all these points into the details। The first point is social right and safeguard। तो उसमें क्या बताया गया है? Untouchability is abolished and its practice is any part is still practices in any part is prohibited।
कि जैसे इतिहास की बात करें और अभी की बात करें तो इतिहास में छूना नहीं, इन लोगों से बात करना नहीं, उन लोगों से बात न करना, उनसे दूर रहना, उनको छूना भी मना था। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस पास में चलती थी और अभी भी कहीं पे भी जो चल रही हो तो उसको बंद कर देनी चाहिए। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स पॉपुलेशन और फोर्स लेबर मीन्स जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उनका, तो वो ज़्यादातर लेबर सिस्टम में वो काम में लगे रहते हैं, खुद को भी लेबर बनाते हैं और बच्चों को भी लेबर बनाते हैं। तो ये प्रैक्टिस में दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोहिबिटेड। सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशनल राइट एंड सेफगार्ड। द स्टेट shall promote with special care the educational and economic interests of at sea and shall protect them from social justice and all forms of exploitation injustice sorry। तो यहाँ पे स्टेट क्या बता रहा है, स्टेट क्या करना है, स्टेट को क्या करना चाहिए। तो स्टेट को जितना उनको प्रोविज़न मीन्स प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षा देना चाहिए, उनका जो हक बनता है उनको देना चाहिए। और जिसकी शिक्षा देने की वजह से और एजुकेशन होने की वजह से उनको सही या गलत का पता चले, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसकी वजह से वो खुद उससे वो खुद अपना बचाव कर सके। इसकी वजह से एजुकेशन राइट और सेफगार्ड दिया गया है। द सर्विस राइट एंड सेफगार्ड। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन in the promotion to any service under the state in the favor of SC. Sorry, in the favor of SC. While taking into the consideration the claims of SC in making appointment to the public service of center or state। जैसे सर्विस राइट और सेक्टर की बात करें तो उसमें बताया गया है कि वो जहाँ पे भी काम करते हैं, पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की बात करें सेंटर या स्टेट में, तो वहाँ पे जहाँ भी वो काम करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी उनको दी जाए, उनके जो हद में आती है, उनके जो फेवर में आते हैं उनकी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। पर्टिकुलर प्रमोशन के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए। So next point is political right and safeguard. Seats shall be reserved for SC in Lok Sabha and state legislative assembly. The seat shall be reserved for SC in every panchayat. The office of chairperson shall be reserved for SC in panchayat at the village or any other level। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि पॉलिटिकल राइट में उनको क्या हम उनको क्या मदद कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट में स्टेट उनको क्या स्टेट में उनको क्या मदद करनी चाहिए, तो उसमें बताया है कि उनके लिए एक सीट उनके लिए लोकसभा में भी होनी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी एक सीट होनी चाहिए। और दूसरी एक सीट जब हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में भी उनके लिए एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। और जो पंचायत में जो चेयरपर्सन की ऑफिस है तो उसमें भी एक चेयरपर्सन की सीट उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए। अगर उनकी ऑफिस भी वही है, गांव में ही है, तो गांव को कुछ मीन्स गांव वालों को और उनके कास्ट को कुछ प्रॉब्लम है तो वो गांव में जो उनकी चेयरपर्सन के ऑफिस है वहीं जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट एंड सेफगार्ड। द प्रेसिडेंट शुड बी सेट अप to the National Commission for SC to investigate and monitor all the matters related to the constitutional and legal rights and safeguard। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर नेशनल कमीशन मीन्स हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल who are working for the who are working for the exploitation and injustice for SC people, तो उनकी जो प्रेसिडेंट है और सॉरी द प्रेसिडेंट शुड बी सेटअप नेशनल कमीशन फॉर SC। तो उनकी वजह से वो जांच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल रख सके कि उनके लिए
कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स उतने उनके लिए कितने बनाए गए हैं, कितने बनाए गए थे मतलब कितने बनाए गए मतलब कि जितना ज़्यादा वो काम करते हैं तो उनको उनकी तनख्वाह मिलती है क्या, अगर वो उनके कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसकी वजह से उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इसकी वजह से नेशनल कमीशन बनाया जाता है। सो डू यू अंडरस्टैंड? ओके, so I will explain the next one. Next point. लीगल राइट्स। अभी तक हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर एससी, उसमें हमने 5 देखे। द फर्स्ट इज सोशल राइट एंड सेफगार्ड, सेकेंड इज एजुकेशन राइट एंड सेफगार्ड, थर्ड वन इज थर्ड वन इज थर्ड वन इज सर्विस राइट एंड सेफगार्ड, फोर्थ वन इज पॉलिटिकल राइट एंड सेफगार्ड, और फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट एंड सेफगार्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आते हैं। अभी हम देखने वाले हैं लीगल राइट्स। The Protection of Civil Rights Act 1955 prescribed the punishment for preaching and practice of untouchability and for the enforcement of any disability arising therefrom। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में बनाया गया है। तो वो क्या प्रिस्क्राइब करता है, वो क्या एक्सप्लेन करता है कि जिसको जहाँ पे भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चल रही है, कोई भी समाज का कोई इंसान या अदर कास्ट उनका एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करके उनका एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा बताया गया है कि हमें जो ट्रीटमेंट औरों से मिलती है हम वही ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं। ये घूम फिर के वही बात आ जाती है कि जैसे जैसे कि जैसा हम लोगों को देते हैं वैसा ही घूम फिर के पास हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे अच्छी बात करते हैं तो आप भी उसके साथ अच्छी बात करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे गलत बात करते हैं तो आप भी थोड़ा जितना कैपेसिटी उतना बेयर करके जितना समझ सकते उतना बेयर करेंगे। अदरवाइज आप भी उसके साथ वैसे ही भाषा में बात करेंगे। तो उसकी वजह से ये हमको एक्शन लोगों को एक्शन लेनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SC and ST Act 1989 prevents the commission of offences of atrocities against SC and ST caste by the other caste। तो SC और ST कास्ट के लिए जो एक्ट बनाया गया 1989 में, तो कमीशन उनके लिए तैयार किया जाता है कि उनके साथ कोई अनजस्टिस ना हो, उनके साथ हमेशा फेयर डिसीजन हो। तो उसकी वजह से समाज में जो उनको दिक्कतें आती हैं तो वो दिक्कतें कम से कम आए या वो दिक्कतें आए ही नहीं, इसके लिए ये एक्ट उनके साथ जो अत्याचार होते उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 freed unilaterally all the bonded laborers from the bondage with the simultaneous liquidation of free bonded laborers of their debts, and it provides the release of bonded labor and rehabilitation। यहाँ पे ऐसा बताया गया है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 ये बताता है कि उनके साथ जो बॉन्डेड लेबर में उनकी एक तो एजुकेशन कम होने की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से, उनका पढ़ाई कम होने की वजह से उनको ज़्यादातर बॉन्डेड लेबर का काम करना पड़ता है। तो उसमें भी घर चलाने के लिए उन्होंने कुछ कर्जा वगैरह लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर्जा कम कर दिया जाए, कम से कम उनके पास कर्जा लिया जाए, सॉरी ब्याज लिया जाए, ऐसी कुछ सिस्टम होनी चाहिए और जिससे वो अपने कर्जे से मुक्त हो जाए। और दे कैन इट ऑल्सो
provides the release of bonded labor and regulation. और दोबारा से वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके, इसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं बॉन्डेड लेबर सिस्टम में क्या होता है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम में जो मजदूर लोग होते हैं तो अपना घर चलाने के लिए, अगर आपने कहीं पे भी उनकी मुलाकात की है या आपने कभी भी विजिट किया है तो आप देखेंगे उनका श्रम का काम है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और पैसा कम मिलता है। दिन भर काम करते रहते हैं, धूप में काम करते रहे, धूप में अपनी एरिया रगड़ते रहते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उनका इतना रिटर्न बैक उनको नहीं मिलता। और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्ट्रेस कम करने के लिए जो मेल होते हैं वो दारू वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। ये हम सबको सब कुछ हम मूवी में भी या कहीं पे भी न्यूज़ में भी हम देखते हैं। उनकी जो फैमिली लाइफस्टाइल होती है, बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनको भी वो काम में लगा देते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। उनका जो सोचने का तरीका है वो भी ठीक नहीं है क्योंकि उनको तो एजुकेशन ही नहीं मिला कि सही क्या और गलत क्या वो सोच सके। तो उनकी वजह से ज़्यादा घर चलाने के लिए कहीं से भी कर्जा लिया है या कहीं से कुछ पैसे उधार लिए हैं तो ब्याज बढ़ता जाता है, या उनके और भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो उनकी वजह से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर से लिया होता है, लेकिन लोगों को वो पैसा वापस करते टाइम उनका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम सबको अभी तक रियलिटी में उनको पता भी नहीं कि उनके प्रॉब्लम क्या होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम है freed the unilaterally all the bonded laborers from the bondage with simultaneous liquidation of free bonded laborers of their days। ना ज़्यादा कर्जा होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको कम से कम उनके पास से ब्याज लिया जाए और कर्जे से उनको मुक्त किया जाए।